गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और कल का वीडियो आप लोग हमारा देखे होंगे। तो हमने आपको बताया था कि आज से हम आप फिज़िक्स का बेसिक मैथ पढ़ाएंगे आपको। चलिए आज का बेसिक मैथ शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी टॉपिक है। आइए देखते हैं। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो नीट एग्ज़ाम में, मतलब हमारे फिज़िक्स नीट एग्ज़ाम का जो फिज़िक्स का सिलेबस है, जो मतलब जहाँ जहाँ आवश्यकता है वही चीज़ें पढ़ाएंगे। हम आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं बताएंगे। या आप 11th या 12th के जो मतलब आप फिज़िक्स के जो क्वेश्चन की करेंगे तो उनमें जो जो मेन पॉइंट है, जो आवश्यकता पड़ेंगे या जो कॉन्सेप्ट आपको यूजेस होंगे, तो वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान हमारे बोर्ड पर होना चाहिए कंटिन्यू। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं बेसिक मैथ में, एंगल। एंगल कोण क्या होता है? ठीक है, कोण है ना, कोण समझ रहे हो? कोण वृत्त के केंद्र पर, है ना, ये गलत हो गया। वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर, है ना, वृत्त के केंद्र पर, अभी बताएंगे कैसे हो। वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा आंतरित होने वाला कोण, चाप वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा आंतरित होने वाला कोण, एक रेडियन के बराबर नहीं, एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन कहलाता है या होता है? होता है। ठीक है कैसे देखिए, मान लीजिए यह कोई वृत्त है, मान लीजिए यह कोई वृत्त है। ठीक है, और यह वृत्त का केंद्र है और ये उसकी त्रिज्या। क्या लिखा है? वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर, मतलब ये त्रिज्या के बराबर चाप, मतलब ये है चाप द्वारा आंतरित होने वाला कोण एक रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, ये आंतरित होने वाला कोण है, ये जो है चाप है। ठीक है, इसको हम एल कह सकते हैं, मान लीजिए एल। ठीक है, और त्रिज्या को आर मान लीजिए और ये है थीटा। तो ठीक है, आइए देखते हैं। 1 रेडियन ठीक है, आइए देखते हैं। 1 रेडियन इजकल टू, रेडियन को हम डिग्री में बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको थीटा निकालना है ना, इसीलिए 1 रेडियन इजकल टू होता है क्या है, पाई बटा, ओ सॉरी, रेडियन डिग्री में परिवर्तन करने के लिए 180 बटा पाई लिखा जाता है ना, 180 डिग्री बटा पाई। ठीक है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू, क्योंकि रेडियन को डिग्री में 1 इंटू 180 अपान पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, मतलब 180 अपान 22/7। इसको हम 7 को हम 1 बटा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 7 को हम 1 बटा कर देंगे तो ये इस तरह से आएगा, ये चला जाएगा तो 7 नीचे हो जाएगा, ऊपर तो क्या होगा 180/7 दूनी 14, 4 हासिल 1। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे जब तो 57.3 डिग्री ऐसे ही कुछ करके आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। उम्मीद होगी कि आप सब लोग इसको लिख रहे हैं, तो इसे हम मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ काम की बातें हैं। जैसे आप देखते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है, अभी बता देंगे कैसे होता है। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 डैश या 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, ये होता है। और एक समकोण, समकोण मतलब ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इसे ही कहते हैं ना, 90 डिग्री होता है, तो इसे कहते हैं एक समकोण। एक समकोण इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री में एक समकोण इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री को अगर हम रेडियन, ये तो 90 अंश हो गए, अगर इसको हम रेडियन में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 समकोण है, मान लीजिए 1 इंटू पाई/180, पाई अपान 180। तो 1 डिग्री की जगह हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, खूब अच्छे से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई/180। इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 1 समकोण, यहाँ हम 1 समकोण इक्वल टू लिख सकते हैं। 1 समकोण इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं पाई/2, 2 क्या रेडियन में आएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, हम आपको और आगे की बातें बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ मेन पॉइंट है। डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई/180, पाई अपान 180 डिग्री से गुणा करते हैं या मल्टीपल करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कभी ये 30 डिग्री और बोला कि इसको रेडियन में परिवर्तित कीजिए। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू पाई/180
180, ठीक है। 3 छंग 18, तो ये कितना आएगा, π/60 रेडियन। और मान लीजिए यहाँ 90 दे दिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 90 दे दिया, तो भी वही करना है आपको। डिग्री से रेडियन में पूछेगा तो π/180 से गुणा करना है, डिग्री आपको दे देगा, रेडियन परिवर्तित करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये तो कर लेंगे। अब आप करना क्या है, इसमें π/180 करना है, ठीक, आ जाएगा π/2। ये काइनेमेटिक्स वेक्टर और एनएलएम में हर जगह आएगा, π/2 लिखा मिलेगा 90 डिग्री के रूप में आपको रेडियन में, ठीक। अब ये तो हो गया डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। अब रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए कैसे करते हैं, नहीं तो रेडियन को डिग्री, ध्यान से देखिए, रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। इस पर अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया 1 रेडियन, ठीक। आपको यहाँ मान लीजिए 1 रेडियन दे दिया, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 × 180/π, तो ये हो जाएगा 180/π का मान कितना होता है, 22/7। तो इसको हम 7 को 22/7 को अगर ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर जाएगा तो 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 180/, ठीक, ये पलट जाएगा, है ना, ठीक, 154 आएगा। इसका मान आएगा लगभग 57.3 डिग्री, ऐसे कुछ आएगा। और मान लीजिए आपको 30 रेडियन दे दिया, 30 रेडियन दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 × 180 × π, ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, इसको हटाइए अभी। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप इतना लिख लीजिए, अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं किताब का, ठीक है। आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, दिए गए
दिए गए वृत्तीय चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर है। इसके केंद्र पर बनाया गया कोण इसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन तथा डिग्री में ज्ञात कीजिए। रेडियन तथा डिग्री में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि आप लोग सब आते हैं सब, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ डाटा नहीं दिया, कुछ डाटा यहाँ पिक्चर में दिया है। ठीक है, ये मूल बिंदु है, ओ ये आर है, आर इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या आर है, ये आर इक्वल टू, तो ये भी वही होगा, लिख लीजिए। और यह चाप है, दिए गए वृत्तीय चाप की लंबाई कितनी है, पाई सेंटीमीटर। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कोण इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या आर। कोण इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या। तो हम पहले थीटा निकालेंगे, थीटा का मान जो आएगा डिग्री में आएगा, फिर उसे हम रेडियन परिवर्तित करेंगे, फिर रेडियन से हम डिग्री में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, देखिए इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस का मान कितना है यहाँ, चाप, एस यहाँ लिख लीजिए, एस क्या है चाप, आर क्या है त्रिज्या। देखिए हम आपको एकदम शुरू से पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, 97 चैप्टर है, हम जान रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा ख़त्म करने की। ये बेस आपको मजबूत हो जाएगा तो वो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। इस कितना है, पाई सेंटीमीटर। आर कितना है, 6 सेंटीमीटर। मात्रक से यूनिट कट जाएगा तो ये आएगा थीटा इक्वल टू आएगा पाई बटा 6। क्या है, ये रेडियन में है, ये रेडियन में है। अब हमको थीटा चाहिए डिग्री में। देखिए हम रेडियन को डिग्री में क्या करते हैं, ठीक है, हम रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, तो ये पाई रेडियन तो इतना आया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, पाई सॉरी यार, थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 कन्नम 6, 6 तिरिक 18। ठीक है, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आ गया कितना, 30 डिग्री। मतलब यह जो थीटा था, थीटा कितना है, 30 डिग्री। आपको चाप दे देगा, त्रिज्या दे देगा, डिग्री पूछ लेगा, या तो थीटा दे देगा। ठीक है, त्रिज्या दे देगा तो चाप पूछ लेगा, और चाप और ये थीटा दे दिया तो डिग्री पूछ लेगा और त्रिज्या पूछ लेगा। नोट कर लीजिए सवाल को, आगे है। अब त्रिकोणमिति फलन पढ़ाते हैं हम आपको। हेडिंग डालिए ट्राइगोनोमेट्री का
ट्राइगोनोमेट्रिकल मेट्रिकल रेशियो। देखिए यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री होता है, ये तो आप सब लोग 9 10 जानते होंगे। ये हाइपोटेनस है, कर्ण, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, लंब, ठीक, ये बेस है, आधार, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, आपको ये आधार और लंब दे, वो कर्ण और लंब दे देगा तो आधार पूछ लेगा, आधार और लंब दे देगा कर्ण पूछ लेगा, कर्ण और आधार दे देगा तो लंब पूछ लेगा। छोटी छोटी चीज़ें। पहले रेशियो हम जानते हैं, रेशियो होता क्या है। रेशियो 6 प्रकार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं हमारे सिलेबस में, जो है वो 3 ही प्रकार का यूज किया, लेकिन ये 6 प्रकार जान लीजिए नॉलेज के लिए। साइन कॉस टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, टैन को उल्टा कॉट होता है। ये लाल बटा कक्का आप जानते ही हैं, ठीक है। लाल बटा कक्का लंब क्या है, परपेंडिकुलर पे, किसका है ये, साइन का। पर कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा, ये किसका है, कॉस थीटे का है। कॉस थीटा क्या क्या है, आधार है बी, कर्ण है एच, बी अपॉन एच, टैन थीटा, ये टैन थीटा का है, ठीक है। लंब बटा आधार, लंब क्या है, परपेंडिकुलर पी, आधार क्या है बी। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, कक्का बटा लाल, ठीक। ये कौशिक का है, ये सेक का है, ये कॉट का है, ठीक। अब देखिए कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बट अपॉन आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट का होगा आधार बटा लंब, बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर फी, ठीक है। ये सब ऐसे नॉलेज के लिए चीज़ें हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक। ये सब हटाइए, हम आपको बताते हैं मेन मेन चीज़, मेन मेन पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, धन लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता क्या है, ये आधार और लंब जो है ये कर्ण के बराबर है, ठीक है। आधार और लंब का स्क्वायर जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, मतलब आधार और लंब की भुजाएं कर्ण की भुजा के बराबर होती हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में कुछ सूत्र हैं, वही लिखेंगे। पहला है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे 3 सूत्र बन जाएंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक। ठीक, इसको आप इधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हो जाए तो निकालने के लिए काम।
दूसरा है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे भी 3 बन जाएंगे। इस tan को आप इधर ले जाएं तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये इस tan को उधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। तीसरा है 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये है मेन चीज़ बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए आप लोग। आप जानते हैं कि साइन जो है कौशिक को साइन को उल्टा कौशिक होता है, साइन को उल्टा कौशिक होता है, और कॉस को उल्टा सेक होता है, और कॉट को उल्टा टैन होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कौशिक स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये हमने ज़्यादा बड़ा बना दिया। ठीक, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद बताएंगे हम आप लोगों के STC का नियम, उसके बाद उसके बाद और कुछ है नहीं, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में चलेंगे। छोटी छोटी टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में यूज है। आइए ASTC का नियम देखते हैं। ASTC लॉ ऑफ ASTC, ये हमारे पास चतुर्थांश है। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है। ASTC का मतलब है, एक मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश में होता है साइन, एस फॉर साइन, और साइन को उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, पॉजिटिव। सही से लिख लेते हैं यार, साइन थीटा इनवर्स ओह सॉरी, कॉसेक। ठीक, अब टी का मतलब होता है टैन, टी फॉर टैन, इसी से बना है STC, टैन।
tan थीटा या cot थीटा, मतलब इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। क्या है यहाँ, ASTC cos, C फॉर cos, cos, ठीक है, cos और sec होते हैं पॉजिटिव। तो ASTC नियम यही है, ठीक है। हमारे सिलेबस में यूज नहीं है, वैसे भी थोड़ी जानकारी के लिए हमने आपको बता दी है। ठीक है, हाँ आप लोग पॉइंट करके लिख लीजिए जो हमारे आगे थोड़ा हमारे सिलेबस में यूज होगा, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक। और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा। साइन कॉस हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन ही समीकरण वो अनुपात यूज होंगे, ठीक है। टेन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, नोट कर लीजिए इसे। तो आए बच्चों, देखते हैं अपना एक मैथ में एक लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा डिस्टेंस ऑफ जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की दूरियां, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति देखिए होता क्या है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष, ठीक है। सूत्र देखिए क्या होता है, d इक्वल टू ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आपको अगर d दे दिए, सवाल जब आपको बोलेगा तो दिया रहेगा d दे दिया, तो x2 या x1 इन दोनों में से कोई एक दे देगा या दोनों भी दे सकता है। अगर दोनों दे दिए तो इनमें से कोई एक नहीं देगा, या तो y2 नहीं देगा या y1 नहीं देगा, तो आपको y1 निकालना रहेगा। अगर ये आपको चारों दे दिया, x2 भी दे दिया, x1 भी दे दिया और y2 भी दे दिया, y1 भी दे दिया, ठीक है, तो आपसे d पूछ लेगा। अगर आपको d भी दिया है तो x2 पूछ सकता है या x1 पूछ सकता है। x2 पूछेगा तो x1 दिया रहेगा, y2 दिया रहेगा, y1 दिया रहेगा। और अगर x2 दिया रहेगा तो x1 नहीं दिया रहेगा, y2 और y1 दिया रहेगा, तो ठीक है, इस तरह से रहेगा। और मान लीजिए ये z अक्ष है, ठीक है, समस्टिम नोट ये थोड़ा, ठीक है, स्पेशल पॉइंट बना, तो भी इसका फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम छोटा बना लेते हैं, स्पेस कम है। ये इस तरह से x y z, ठीक। तो ये देखिए कि ये भी वही ज़्यादा कुछ थोड़ा मॉडिफाई रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक। ठीक है, बस यही, ज़्यादा फार्मूला कुछ नहीं है, बस यही दो फार्मूला है इसमें।
नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, आप नोट कर चुके होंगे आप लोग। देखिए हमारे पास 4 टॉपिक थी। पहला था बेसिक मैथ, ठीक है, हमारे नीट के सिलेबस में जो आने वाला है, ठीक है, या जो आएगा वो हमने आपको पढ़ा दिए। बेसिक मैथ हो चुका है, ठीक है। दूसरा है डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन। तीसरा है इंटीग्रेशन, और चौथा है वेक्टर। तो इस एक वीडियो में ये बेसिक मैथ पूरा खत्म हो चुका है। हम वही आपको बताए हैं जो हमारे नीट के सिलेबस में है, ठीक है। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद रहेगा इंटीग्रेशन, उसके बाद रहेगा वेक्टर।